नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 1 सितंबर सन 2023। आज सूर्य सुबह 5:58 पर उदय होगा। सबसे पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। डाक विभाग चंडीगढ़ में आई स्टाफ कार ड्राइवर के पदों पर भर्ती, 10वीं पास करें अप्लाई, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा के इस जिले की मंडियों में आ रहा है बाजरा, उचित दाम न मिलने से किसान नाराज। हाईकोर्ट पर टिकी हरियाणा SSC और अभ्यर्थियों की नजरें। आज यानी 1 सितंबर को होगी सुनवाई। 1 सितंबर यानी आज से बदल जाएंगे कुछ जरूरी नियम, होने जा रहे हैं 7 बड़े बदलाव, बताएंगे पूरी अपडेट। रेवाड़ी में सीएम फ्लाइंग की रेड, धारूहेड़ा तहसील में नायब तहसीलदार RC क्लर्क व 6 पटवारी गैर हाजिर, रिपोर्ट चंडीगढ़ भेजी गई। रोहतक PGI में खिलाड़ियों को सौगात, OPD के काउंटर 50 पर बनेंगे स्पोर्ट्स मेडिसिन के पंजीकरण कार्ड, लंबी लाइनों से मिलेगा छुटकारा। MLA मामन खान नहीं हुए पेश, नो हिंसा की जांच कर रही SIT ने नगीना थाने में तलब किया था, तबीयत खराब होने का दिया हवाला। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल हरियाणा में 3 सितंबर को आएंगे। भिवानी में पार्टी पदाधिकारियों को दिलाएंगे शपथ। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी होंगे साथ। गुरुग्राम में 1000 रुपए लेते फंसे पुलिसकर्मी, कैब ड्राइवर ने किया दोनों का स्टिंग ऑपरेशन, 15,000 चालान का दिखाया था डर, केस दर्ज कर दोनों को भेजा जेल। जल्द पाकिस्तान और पॉलिटिक्स छोड़ सकते हैं इमरान खान, ब्रिटेन US में सेटल हो सकते हैं। वाईकॉम 18 ने 5,963 करोड़ में खरीदे BCCI मीडिया राइट्स। भारत में होने वाले घरेलू और इंटरनेशनल मैच दिखाए जाएंगे। एक मैच से 67.8 करोड़ कमाएगा बोर्ड। आदित्य L1 मिशन के इंटरनल चेक पूरे हुए। 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा मिशन, करीब 4 महीने में L1 पॉइंट पर पहुंचेगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 3rd ग्रेड टीचर भर्ती लेवल 1 का फाइनल रिजल्ट जारी किया। सरकारी स्कूलों में 21,000 पदों पर टीचर्स की जाएगी पोस्टिंग। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में हाल ही में हुई बारिश के बाद मौसम में बदलाव साफ नजर आ रहा है। मौसम विशेषज्ञों ने बताया है कि आने वाले दिनों में बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवात सक्रिय होगा, जिससे मानसून की गतिविधियां फिर से शुरू हो जाएंगी। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रमोहन ने बताया कि हरियाणा, NCR और दिल्ली में मानसून अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। अगले 10 दिनों में हरियाणा के कई जिलों में हल्की बारिश के आसार जताए गए हैं, जिसके बाद मौसम में तेजी से बदलाव की उम्मीद है। बारिश में अचानक बढ़ोतरी हो सकती है। हरियाणा में बाजरे की फसल मंडियों में आना आरंभ हो चुकी है। इस समय महेंद्रगढ़, नारौल जिले में बाजरे की कटाई का काम जोरों पर चल रहा है। बाजरे की खेती पूरी कर चुके किसान अनाज बेचने के लिए मंडियों में पहुंचने लगे हैं। हालांकि अभी तक सरकारी खरीद शुरू नहीं हो पाई है। किसानों को फिलहाल मुंह मांगा दाम नहीं मिल पा रहा है। आढ़तियों ने बोली लगाकर किसानों से 1800 से 1925 रुपए तक बाजरा खरीदा है, जबकि सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 में बाजरे का समर्थन मूल्य 2500 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है, जबकि पिछले साल समर्थन मूल्य 2350 रुपए प्रति क्विंटल था। इस साल बाजरे का समर्थन मूल्य 150 रुपए बढ़ाया गया है, लेकिन इसके बाद भी किसानों को समर्थन मूल्य का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इससे किसानों को समर्थन मूल्य से 600 से 700 रुपए प्रति क्विंटल कम बेचना पड़ रहा है। बाजरे की फसल में रोग लगने और बाद में फसल पकने के समय बारिश न होने की वजह से काफी नुकसान किसानों को इस समय झेलना पड़ रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट चंडीगढ़ ने स्टाफ कार ड्राइवर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के इच्छुक हैं, वे अपना आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से भेज सकता है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 25 सितंबर 2023 तय की गई है। आवेदक 10वीं पास होनी चाहिए तथा उन्हें 3 साल का कार्य अनुभव भी होना चाहिए। साथ ही उनके पास हल्का या भारी वाहन ड्राइविंग लाइसेंस और मैकेनिक ज्ञान होना चाहिए। आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन करने होंगे। राजकीय स्कूलों में विद्यार्थियों को ई-अधिगम योजना के जरिए निःशुल्क यानी फ्री टैबलेट वितरित किए गए हैं। लेकिन खास बात यह है कि अभी तक प्रदेश भर से सभी जिले रेड जोन में हैं, यानी किसी भी जिले से विभाग के तय अनुसार टैबलेट का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। इसका खुलासा हर सप्ताह आने वाली ई-अधिगम रिपोर्ट से पता चला है। पिछले सप्ताह रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो प्रदेश भर से केवल 20% टैबलेट ही सही प्रयोग कर पा रहे हैं, यानी ये वो छात्र हैं जो टैबलेट के माध्यम से होने वाले टेस्ट में अपनी भागीदारी दर्ज करा रहे हैं। अभी तक 100% विद्यार्थी और शिक्षक ई-अधिगम को अपना नहीं पाए हैं। शिक्षकों की माने तो तकनीकी खामियों के चलते टैबलेट का सही प्रयोग नहीं हो पा रहा है। किसी शिक्षक के टैब में पिछली कक्षा के छात्र शो हो रहे हैं तो किसी ID लॉगिन करने में दिक्कत आ रही है। वहीं छात्रों को दिए गए टैबलेट में वन स्टूडेंट ऐप चलाने में भी दिक्कत सामने आ रही है।
हरियाणा के गृह स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि प्रदेश में किसी भी तरह की गुंडागर्दी व दबंगई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गुंडागर्दी करने वाले या तो गुंडागर्दी छोड़ दें या फिर हरियाणा छोड़ दें। पुलिस गुंडों को चैन से रहने नहीं देगी और पुलिस को मैंने खुली छूट दे रखी है। उन्होंने कहा कि हमने हमेशा विकास की राजनीति की है, कभी भी धर्म व जाति की राजनीति नहीं की है। उनका घोषणा पत्र एक लाइन का है, काम किया था काम करेंगे, उसी के आधार पर वो काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अम्बाला छावनी में जल्द ही सीसीटीवी कैमरे भी लगाने जा रहे हैं। ये एचडी कैमरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फेशियल रिकॉग्नाइजेशन एप्लीकेशन से लैस होंगे, जिसमें नाइट विजन भी होगा, जिससे गलत गतिविधियों को पकड़ा जा सकेगा। प्रदेश से नशे को उखाड़ने की दिशा में सभी के सहयोग से कार्य किए जा रहे हैं। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं, जिस पर कोई भी व्यक्ति सूचना दे सकता है। हरियाणा के नौ में हुई हिंसा के मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी कांग्रेस एमएलए मामन खान से पूछताछ करेगी। उन्हें गुरुवार को नू के नगीना थाने में तलब किया गया था। शाम तक विधायक मामन खान एसआईटी के सामने हाजिर नहीं हुए। एसआईटी की टीम उनका इंतजार करती रही। मामन खान की तरफ से पुलिस को तबियत खराब होने का हवाला दिया गया। उन्हें एसआईटी की तरफ से 5 दिन पहले नोटिस देकर 30 अगस्त को बुलाया गया था, लेकिन बुधवार को छुट्टी के चलते एक दिन बाद यानी गुरुवार को उन्हें हाजिर होना था। नू जिले की फिरोजपुर झिरका सीट से कांग्रेस के विधायक मामन खान पर आरोप है कि हिंसा भड़काने में उनकी भूमिका रही है। दावा ये भी किया जा रहा है कि हिंसा में गिरफ्तार किए गए कुछ लोगों ने विधायक के समर्थक होने की बात भी सामने बताई है। वहीं नू की हिंसा में विधायक मामन खान के अलावा गोरक्षक मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी पर आरोप लगे थे। बताया ये भी जा रहा है कि हिंसा के एक दिन पहले विधायक ने ट्वीट किया था कि मेवात के लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, आपके लिए विधानसभा में लड़ाई लड़ी जा रही है, यहाँ भी लड़ेंगे। बाद में इस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया था। हरियाणा में पिछले दिनों ग्रुप सी की भर्ती के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC की तरफ से ग्रुप नंबर 56 और 57 की परीक्षा का आयोजन किया गया था। ग्रुप नंबर 56 की परीक्षा में सवाल रिपीट हो गए थे, जिससे एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया। इसको लेकर हाईकोर्ट में याचिका डाली गई थी। अब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और अभ्यर्थियों की नजरें पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पर टिक चुकी है। इस पर अब अदालत में 1 सितंबर को सुनवाई होनी है। उम्मीदवारों को बचे ग्रुपों के पेपर की तिथि घोषित होने का इंतजार है, तो इस सिंगल बेंच ने CET स्कोर रद्द करने का फैसला दे रखा है, जिस पर आयोग की तरफ से अपील दायर कर दी थी। इस पर डबल बेंच ने ग्रुप नंबर 56 और 57 का पेपर लेने की स्वीकृति प्रदान कर दी थी। अब आयोग की तरफ से अपना जवाब दायर किया जाएगा। आयोग ने कुल 64 ग्रुप बनाए हैं, जिनमें से अभी तक 2 ग्रुपों का पेपर हुआ है। ऐसे में आयोग आग्रह करेगा कि बचे हुए ग्रुपों के पेपर कराने की अनुमति मिल सके। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर 5 सितंबर को शाम 5 बजे भिवानी जेल के विस्तारीकरण कार्य का उद्घाटन करेंगे, जिसमें करीब 12 एकड़ में फैले 29 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से नई जेल का निर्माण किया गया है। नई जेल में बंदियों की क्षमता की बात करें तो 774 व्यक्तियों की है, जिसमें महिला और पुरुष दोनों बंदी शामिल हैं। नया जेल परिसर आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। उद्घाटन समारोह में ऊर्जा एवं कारागार मंत्री रणजीत सिंह भी शामिल होंगे। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद धर्मवीर सिंह और भिवानी से विधायक घनश्याम सराफ भी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। नई जेल परिसर में 5 बैरक पुरुष बंदियों के लिए तो वहीं 1 बैरक महिला बंदियों के लिए बनाई गई है। एक पुरुष बैरक की क्षमता की बात करें तो 126 की है तथा महिला बैरक की क्षमता 114 की है। नई जेल परिसर में एक शेड कौशल विकास के लिए भी बनाया गया है, जहां पर जेल बंदी कोई न कोई कार्य सीख सकेंगे। नए परिसर में महिला और पुरुष बंदियों का परिजनों से मिलने के लिए अलग अलग मुलाकात कक्ष बनाया गया है। हरियाणा के रेवाड़ी जिले की धारूहेड़ा उप तहसील में गुरुवार को सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान 14 में से सिर्फ 4 कर्मचारी हाजिर मिले। नायब तहसीलदार RC क्लार्क और 6 पटवारी गैर हाजिर पाए गए। गैर हाजिर मिले कर्मचारियों की रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। इसे चंडीगढ़ मुख्यालय भेजा गया है। सीएम फ्लाइंग को सूचना मिल रही थी कि धारूहेड़ा उप तहसील में कर्मचारी समय पर नहीं पहुंचते। इसके बाद सीएम फ्लाइंग की टीम ने इंस्पेक्टर के नेतृत्व में गुरुवार सुबह धारूहेड़ा उप तहसील और इसी परिसर में खुले पटवार घर में छापेमारी की। इस दौरान कई कमरों पर ताला लटका मिला। तो वहीं धारूहेड़ा उप तहसील में सीएम फ्लाइंग की कार्रवाई के बाद पूरे जिले के अन्य सरकारी महकमों में हड़कंप मच गया। हरियाणा कैडर के वरिष्ठ IAS तथा ACS शिक्षा विभाग वीरवार को सेवानिवृत्त हो गए। उनको परंपरागत तरीके से IAS एसोसिएशन के द्वारा देर शाम को हरियाणा सचिवालय में एक पार्टी दी गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के चहेते व प्रभावशाली अफसरों में शामिल राजेश खुल्लर को नई जिम्मेदारी क्या मिलती है, इसको लेकर सभी की नजरें टिकी हुई है। माना जा रहा है कि खुल्लर को किसी भी वक्त नई जिम्मेदारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर दे सकते हैं। यहाँ पर बता दें कि राजेश खुल्लर हरियाणा के वित्त आयुक्त और शिक्षा सूचना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के तौर पर कामकाज देख रहे थे। देश विदेश का लंबा अनुभव रखने वाले राजेश खुल्लर USA वाशिंगटन DC में स्थित वर्ल्ड बैंक में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उन्होंने नई जिम्मेदारी को लेकर कुछ भी कहने से साफ इनकार किया है। साथ ही यह भी कहा है कि वे शिक्षा के क्षेत्र में रुचि रखते हैं, साथ ही इस पर काम करने के इच्छुक हैं। हरफनमौला, मृदुभाषी, मिलनसार और शिक्षा में गहरी रुचि रखने वाले खुल्लर सकारात्मक व्यक्तित्व के धनी है।
हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने जमीन की खेवट में जानबूझकर देरी करने पर हिसार की उप तहसील के नायब तहसीलदार सुरेश कुमार को सस्पेंड कर दिया। इसके साथ नायब तहसीलदार के खिलाफ हरियाणा सर्विस रूल के नियम 7 के तहत विभागीय कार्रवाई के भी आदेश जारी कर दिए हैं। सीएम विंडो पर साल 2022 में हिसार के गांव गामड़ा के प्रेमजीत ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनके पिता महावीर व अन्य परिवार की जमीन की जमाबंदी 9 हिस्सों में साथ जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से जमीन से संबंधित कार्यों में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में उप तहसील खेड़ी जालम में जमीन की खेवट अलग करने के बारे में अनुरोध किया गया था। मुख्यमंत्री के ओएसडी भूपेश्वर दयाल ने बताया कि शिकायतकर्ता की समस्या का समाधान करने के बजाय संबंधित नायब तहसीलदार द्वारा मामले को जानबूझकर लंबित किया गया और साथ में उन्होंने सीएम कार्यालय के आदेशों को भी अनदेखी की गई। इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए सीएम ने नायब तहसीलदार को निलंबित करने सहित रूल 7 में विभागीय कार्रवाई करने के भी आदेश जारी किए हैं। इस साल अगस्त का महीना गुजर चुका है और सितंबर के महीने की शुरुआत में ही कुछ बड़े फाइनेंशियल बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलावों को आपको जान लेना जरूरी है, वरना आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। सितंबर महीने से 2000 रुपए के पुराने नोट बंद हो जाएंगे। अगर आपके पास भी अभी भी 2000 रुपए के पुराने नोट हैं तो अभी तक नोट एक्सचेंज नहीं करवाए हैं तो जल्द करवा लें, वरना आपके नोट रद्दी हो सकते हैं। इसकी अंतिम तिथि 30 सितंबर है। वहीं एक्सिस बैंक 1 सितंबर यानी आज से मैग्नेस क्रेडिट कार्ड के जरिए 12,500 रुपए का वार्षिक शुल्क लेना शुरू कर देगा। उन ग्राहकों के लिए शुल्क माफ कर दिया जाएगा जिन्होंने पूरे वर्ष में उस कार्ड से 25 लाख रुपए खर्च किए हैं। अगर आपने अभी तक आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक नहीं करवाया है तो इस महीने के आखिर तक करवा लें, वरना 1 अक्टूबर तक आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ आधार यूजर्स ध्यान दें कि 14 सितंबर के बाद मुफ्त में आधार कार्ड अपडेट करना बंद हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो लोग इस तारीख के बाद अपना आधार कार्ड अपडेट करवाएंगे उन्हें 50 रुपए का शुल्क देना होगा। वहीं IDBI बैंक ने एक खास FD स्कीम लॉन्च की है। इस FD का नाम अमृत महोत्सव FD योजना है। 375 दिनों की इस FD स्कीम में आम नागरिक को 7.10% तो वहीं वरिष्ठ नागरिकों को 7.60% ब्याज मिलता है। वहीं 444 दिनों की FD के तहत आम नागरिकों को 7.15%, वहीं वरिष्ठ नागरिकों को 7.65% की दर से ब्याज मिल रहा है। यह योजना भी 30 सितंबर को समाप्त होने जा रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE से संबंधित स्कूलों और उनमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए जरूरी समाचार है। CBSE ने नया सर्कुलर जारी करते हुए विद्यालयों में विद्यार्थियों की अनुपस्थिति को लेकर कड़ा संज्ञान लिया है। नए सर्कुलर के अनुसार बात करें तो अगर किसी विद्यार्थी की अनुपस्थिति 75% से कम पाई जाती है तो उस विद्यार्थी को बोर्ड परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सर्कुलर के तहत नियम की पालना करने के लिए स्कूलों को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। इस संदर्भ में बोर्ड की टीम स्कूलों का औचक निरीक्षण भी कर सकती है। इसलिए स्कूलों को हाजिरी रजिस्टर व अन्य रिकॉर्ड को दुरुस्त रखने के लिए भी कहा गया है। अगर कोई स्कूल कोताही बरतता है तो उसके खिलाफ CBSE कार्रवाई कर सकती है। कार्रवाई के तौर पर जुर्माना लगाने के साथ साथ स्कूल की मान्यता रद्द करने तक का भी प्रावधान किया गया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान इस वक्त जेल में हैं। द डेली पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक खान और फौज के बीच एक डील के लिए बातचीत चल रही है। इसके तहत खान जेल से रिहा हो सकते हैं और इसके बाद पाकिस्तान और पॉलिटिक्स दोनों छोड़ सकते हैं। पाकिस्तान के 3 बड़े मीडिया हाउस ने इमरान के मुल्क और सियासत छोड़ने से जुड़ी हुई खबर पब्लिश की है। ये है जियो न्यूज, द न्यूज इंटरनेशनल और द डेली जंग। इमरान को सरकारी खजाने यानी तोशा खाना के तोहफे बेचने का दोषी पाया गया था। 5 अगस्त से वो जेल में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बात करें तो इमरान खान बहुत जल्द पाकिस्तान और सियासत को अलविदा कह सकते हैं। इमरान को तोशखाना केस में 3 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। इसके साथ ही वो 5 साल के लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य यानी डिस्क्वालीफाई भी हो चुके हैं। तोशाखाना के अलावा कम से कम 3 ऐसे केस भी हैं जिनमें खान के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। इमरान खुद भी जानते हैं कि इन मामलों में उन्हें सजा होना तय है और अगर वो डील यानी फौज और सरकार से नहीं करते हैं तो बाकी की उम्र उन्हें जेल में गुजारनी पड़ सकती है। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 255 अंक की गिरावट के साथ 64,831 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी की बात करें तो 93 अंकों की गिरावट देखने को मिली और यह 19,253 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं $1 का रेट 82 रुपए 67 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। भारतीय सराफा बाजार में सोना महंगा हुआ है तो वहीं चांदी के भाव में गिरावट देखने को मिली है। 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 59,374 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गई है। वहीं 22 कैरेट प्योरिटी वाला 10 ग्राम सोना 54,387 रुपए पहुंच गया है। इसके अलावा 999 प्योरिटी वाली 1 किलो चांदी सस्ती होकर 74,403 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।